ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर थर्ड है क्लास 10 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका हम पहले तो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें। क्लास 10 के चैप्टर है थर्ड। तो जैसे हम पेयर के बारे में बात करें तो पेयर है क्या? पेयर एक जोड़े के बारे में बात करते हैं, एक जोड़ा होता है। तो पेयर से हमें समझ में आया कि हमारे पास में एक जोड़ा है। अब बात करें लीनियर इक्वेशन की, तो लीनियर इक्वेशन है क्या? यानी कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हमारे पास में कोई इक्वेशन हो जिसको हम लीनियर बना सके। तो कोई इक्वेशन ले लो, तो जैसे कोई इक्वेशन ले ली हमने 3x प्लस का 4y माइनस का 6 इक्वल में 0। ये हो गई क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। बट है क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्यों है लीनियर इक्वेशन? तो इसके बारे में बात करें तो लीनियर इक्वेशन होने की वजह से हमारे पास में क्या है कि ये x एंड जो y है इसकी पावर क्या है? जो पावर है ये यानी कि वेरिएबल जो बैठा है, ये वेरिएबल है, जो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 बैठी हुई है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? लीनियर यानी कि लीनियर इक्वेशन। बट हम पहुंच रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हम पहले बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो बेटर होगा। चलो देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली कि 2x प्लस का 3y माइनस में 6 इक्वल में 0। मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इक्वल में 0। बट ये इक्वेशन है तो जहां पे हमारी कंडीशंस क्या अप्लाई होंगी कि वेयर a एंड जो b है आर रियल नंबर। ये a और b कैसे हैं? रियल नंबर है। a और b कैसे हैं? रियल नंबर है। और दूसरी कंडीशन कि अगर हम इसी चीज को देखें तो क्या होगा कि जो वेयर a एंड b आर नॉट बोथ, यानी कि बोथ नॉट 0, दोनों की दोनों 0 नहीं हो सकती हैं। तो यानी कि अगर 0 नहीं होंगी तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यानी कि ये कंडीशन बन जाएगी। तो अगर ये कंडीशन बनेगी तो हम इसको 0 में नहीं बना सकते। तो ये थी हमारी कि लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे। तो ठीक है, तो अगर हम इसका सेटिस्फेक्शन देख लें तो यानी कि हमें यहाँ से क्या मिला कि ये जो x है, x का कोफिशिएंट क्या है कि 2 है। तो हमें यहाँ से पता चला कि x का तो कोफिशिएंट 2 है। बट जो यानी कि और दूसरी चीज के x इक्वल में क्या रखा हुआ है? 2 रखा हुआ है। मान के चलते हैं, चलो ऐसे भी नहीं, एक चीज और देखते हैं। मान लो कि मैं x इसकी इक्वेशंस को देख लेता हूँ। इसमें इक्वेशन में मैं x और y की जगह पर कुछ भी पुट कर दूं। मान लो सेटिस्फेक्शन देखते हैं कि x की जगह पर मैं कुछ रखूं और y की जगह पर मैं कुछ और रखूं। तो क्या रखूं जिसकी वजह से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले? तो मान के चलते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो तो मैंने पुट किया कि व्हेन सेटिस्फेक्शन दिखा रहा हूँ मैं इक्वेशन एंड सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन ठीक है, इसके बारे में बात करें। व्हेन मान लिया मैंने x इक्वल में पुट कर दिया कि तो 0 पुट करता हूँ उसी इक्वेशन में। तो मैंने जब x पुट किया तो क्या हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस के अंदर में 2 मल्टीप्लाई में 0 है, प्लस के अंदर में क्या आ रहा है? प्लस में 3 है। तो 3y है माइनस में 6। अगर दूसरी चीज देख लो पहले, एक चीज और, मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं कि 2x प्लस का 3y इक्वल में 6। तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया है? बस ये जो 6 था इसको मैंने जंप करा के उधर पहुंचा दिया, बाकी का सेम रहा है, कोई फर्क नहीं आया। तो ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया? 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस का 3y इक्वल में 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि 0 प्लस में 3y इक्वल में 6 हो गया। तो यहाँ से मिला y बराबर में 6/3 इक्वल में 2 मिल गया। तो हमें यहाँ से क्या मिला? y मिल गया 2। तो अब मैं ऐसे ही y पुट व्हेन, अब दूसरी सिचुएशन के लिए मैं बारे में पुट कर देता हूँ। तो व्हेन क्या आएगा?
क्या होगा कि जो वैन है मैंने पुट किया x इक्वल में 2 पुट कर देता हूँ, तो 2 पुट करने की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 3y इक्वल में 6 हो जाएगा, हो गया 4 प्लस का 3y इक्वल में 6। तो यहाँ से 3y इक्वल में अगर मैं देखो एक कंडीशन फंस गई, ठीक है चलो ट्राई कर लेंगे हम। 6y माइनस में से 4 हो गया तो 2 बचा, तो y बराबर में आ गया हमारा 3y 2/3। बट हमें फ्रैक्शन को ध्यान देना होगा कि हम जो फ्रैक्शन ला रहे हैं ये फ्रैक्शन से अवॉइड करना है। इस फ्रैक्शन को हमें अवॉइड करना होगा कि ये क्या किस में ना आए, जीरो में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए। तो कोशिश करते हैं इसको फ्रैक्शन में ना लाने के लिए। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, x में पुट कर दूँ, 3 पुट कर दूँ, तो देखो 3 पुट कर दूंगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 में से माइनस करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी 0 बचेगा, बचा क्या y, तो y क्या करेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं माइनस करने पुट कर देता हूँ 3, यहाँ पे कर दिया मैंने 3, तो 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 3y इक्वल में 6 हो गया, 6 प्लस में 6 3y इक्वल में 6। अब ये 6 क्या करेगा, ये 6 जो है वहाँ पर जंप कर जाएगा, तो 3y इक्वल में 6 माइनस का 6 इक्वल में 3y इक्वल में 0। अब कंडीशन अप्लाई होगी क्या, कि देखो ये जो 3y है, तो हम क्या करते हैं कि 3y इक्वल में ये y लाना होगा तो 0 अपॉन में 3 आएगा। मैं एक चीज और बता दूं, समथिंग अपॉन 0, समथिंग अपॉन में 0 इक्वल में 0, या फिर 0 अपॉन में समथिंग क्या होता है, वो भी 0 ही कहलाता है। तो यानी कि 0 अपॉन में आ जाए, यानी कि न्यूमरेटर में आ जाए चाहे डिनोमिनेटर में आ जाए, वो 0 ही बनाएगा लाके। तो यहाँ पर भी y बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब हमारी इक्वेशंस हो गई। अब तुम चाहो तो इसको ऐसे बॉक्स में रख सकते हो, यानी कि x और y के बॉक्सेस बना दो, x y के बॉक्सेस बना दो। ठीक है, तो देख लेते हैं, यदि मैंने पहले x मैंने 0 पुट किया था तो y कितना निकल के आया था, 2 निकल के आया था। तब मैंने x 3 पुट किया था तो y कितना निकल के आ रहा था, 0 निकल के आ रहा था। तो ये हमारे पास में इक्वेशंस निकल के आ रही थी। अब यही जो हमारी इक्वेशंस थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, तो हमें किस पे प्रोड्यूस करनी थी, ग्राफ के लिए भी बोलेगा, तुमसे बोल देगा कि अलजेब्रिकली प्रोड्यूस करो, अलजेब्रिकली प्रोड्यूस कर दो और ग्राफिकली प्रोड्यूस कर दो। तो हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन निकाल के देना होगा, अलजेब्रा का सॉल्यूशन देना होगा और ग्राफ का भी सॉल्यूशन देना होगा। तो हम दोनों का सॉल्यूशन देने की वजह से ही हमें इस क्वेश्चन को पूरा करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक इक्वेशंस ली है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि ये आखिर है क्या। हमने 9th क्लास में हमने पहले भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का 9th क्लास 1 वेरिएबल्स का, तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके थे। ठीक है, हमने फिर भी रिवाइज कर दिया कि यदि लीनियर तब होगा तब इसकी वेरिएबल्स की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यानी कि जो वेरिएबल है x एंड y जो है कैसा होना चाहिए, इसकी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी है, 1 बैठी हुई है। इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट में देख लो, यदि मैं इसी इक्वेशन को लेता हूँ 2x प्लस का 3y माइनस का 6 यानी इक्वल का 6 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने उसको जब करा के रखा था, मैंने इसी इक्वेशन को अरेंज किया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात इस इक्वेशन से होगी, हम इस इक्वेशन में क्या करने वाले हैं, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन करने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमें पूरी को खोलना होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को खोलने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास में इक्वेशन जो दे रखी है 2x प्लस का 3y बराबर में इक्वल में 6 है, हमें पहले मिल गया था कि ये जो a और b है ये कैसे है, रियल नंबर है, और a और b जो है वो 0 नहीं हो सकते, जिसकी वजह से ये कंडीशन से अप्लाई हो रही थी।
तो इसी इक्वेशंस की जो हमें अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अलजेब्रिकली तो हम हालांकि देख सकते हैं, अलजेब्रिकली हम ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब ग्राफिकली के बारे में बात करें तो ग्राफिकली है क्या, ग्राफिकली का देखें तो ग्राफिकली देख लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो यानी कि हमारे पास में ग्राफ बनेंगे तीन कंडीशंस के, तीन कंडीशन के ग्राफ बनेंगे। एक पहला हमारा ग्राफ जाएगा ऐसे करके। अभी हम 10th क्लास में हैं तो हमें इतना ही पढ़ना है, हमें 10th क्लास के बाद में तो बात करना कि 11th 12th में क्या क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा पहला ग्राफ ऐसे ही क्रॉस करता है, दूसरा ग्राफ हमारा ऐसे चला जाता है, दूसरा ऐसे निकल जाता है, और थर्ड निकल के जाता है हमारा ओवरलैपिंग कर जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा ओवरलैपिंग कर जाता है, ठीक है। बात करते हैं, हमारे पास में तीन पॉइंट दे रखे हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया और थर्ड पॉइंट हो गया। तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब देखो ये क्या है, तुम्हें दिख रहा है कि ये जो पॉइंट, ये दोनों ग्राफ हैं, दोनों लाइन है, यानी कि L1 और ये L2 जो लाइन दिख रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। हालांकि हम इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, बट हमें लाइन देखनी है तो इसकी वजह से हम इसको इंटरसेक्ट ही बोलेंगे, इंटरसेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब दूसरी के बारे में बात करें तो ये देखो क्या है कि ये गाड़ी की तरह जा रहा है, एक हाईवे की तरह है कि हाईवे पर जब गाड़ी जब ड्राइव करती है, गाड़ी चल रही होती है एक, तो वो इस पोजीशन में चल रही होती है, एक दूसरे के साइड चलती हुई जा रही होती है वो दोनों की दोनों गाड़ियाँ, यानी कि वो गाड़ी एक दूसरे से कभी टकरा नहीं हो रही होती। हालांकि वो बहुत बड़ी बात है कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं रोड पर, तो वो दूर की बात है, बट हमें तो इस चीज़ को देखना है कि ये एक हाईवे की तरह चल रही है जिस पर कोई टकराव नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन हो गई, ठीक है। अब बात करें इसके बारे में, तो इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करने से पहले देख लो कि ये जो लाइन है क्या कर रही है, एक दूसरे के ऊपर दिख रहा है, सीधी सी बात है कि ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि एक ही लाइन उस पर डबल लाइन प्रोड्यूस हो रही है। देखो एक लाइन है, ये पहले उस पर दूसरी लाइन भी जा रही है, यानी कि डबल डबल लाइन जाने की वजह से क्या हो गया, ये ओवरलैपिंग हो गई, और इसको हम कोइंसिडेंट भी बोल देते हैं, कोइंसाइड भी बोल देते हैं। तो हम इसको क्या कोइंसाइड भी बोल सकते हैं, कोइंसाइड लाइन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास में ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। मैं एक चीज बताना भूल गया कि अपने वीडियो पॉज करने से पहले एक चीज और देख लो कि ये जो हमारी इक्वेशंस थी, मैंने बोला था क्या कि ax प्लस का by प्लस का c या फिर माइनस का c ले लो, तुम कोई भी ले लो, इसमें जीरो, जो ये हमारी इक्वेशंस थी, यानी कि ax प्लस का by प्लस का c इक्वल में जो जीरो थी, ये जो हमारी इक्वेशंस थी, ये जो चल रही थी, कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी क्या बनाती है कि उसमें बोला गया है कि these two line are two linear equation are in the same variable, same two variable in the equation are in the same two variables, variable x and y, सेम वेरिएबल होंगे x एंड y से। तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसी को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखो एक चीज और, जैसे हमने एक माना था कि इसको पहले रफ कर देता हूँ, थोड़ी सी है, इसको मैं रफ कर दूँ, तो उसने बोला क्या गया था कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है।
इस चीज को मैं तो जैसे मैंने कि इक्वेशंस ली थी मैंने कि मैं ले लेता हूँ मैं ax प्लस by ये मैं ले रहा हूँ by प्लस का c इक्वल में 0 यानी कि मैं ax1 by1 प्लस c1 इक्वल में 0 ऐसे ही ax2 प्लस में by2 प्लस में c2 इक्वल में 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसने बोला क्या था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमें जो दो पेयर वेरिएबल्स दे रखे हैं हम इनकी बात कर रहे हैं, ना कि हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये इक्वेशन हमें वन वन की उसमें रखनी पड़ेगी। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट। अब बात करते हैं हम एग्जांपल नंबर 1 की। उसने बोला है कि अखिला गोज टू अ फेयर। एक अखिला नाम की लड़की है जो कि एक फेयर जाती है। एक फेयर का मतलब तुम जानते ही हो एक फेयर होता क्या है। एक फेयर वो चीज होती है जहाँ की यानी कि सर्कस वगैरह मेला वगैरह लगा हुआ होता है। एंड वांट टू राइड अ जेंट व्हील, एक बड़ा सा व्हील चलाने की कोशिश करती है यानी कि चाहती है। एंड प्ले हुकला, एक हुकला एक गेम होता है उसको खेलना चाहती है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। जो ये सिचुएशन दे रखी है हमारे पास ये इसको हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारी सिचुएशन जो हमें दे रखी है सेक्शन में दे रखी है SECTION सेक्शन 3.1 में दे रखी है। 3.1 में जाके तुम इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन को हमें ग्राफिकली और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होगा। तो पहले हम इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली देख लेते हैं, बाद में ग्राफिकली देखेंगे। तो अलजेब्रिकली देखने के लिए क्या करेंगे? अलजेब्रिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले ले ली एक लाइन ले लेता हूँ मैं L1 इक्वल में x माइनस का 2y इक्वल में 0 रख लेता हूँ। मैं पहले एक इक्वेशन ले ली और दूसरी इक्वेशन ले लूँ मैं कि L2 जो दी गई है 3x प्लस का 4y इक्वल में 20। दो इक्वेशन है मेरे पास में ये दो इक्वेशन बैठी हुई है। तो मैंने L1 और L2 के फॉर्म में ले ली। ठीक है, तो मैं फ्रॉम L1 से लेता हूँ कि फ्रॉम L1 से चलता हूँ मैं। तो L1 से चला तो क्या हुआ कि x माइनस का 2y इक्वल में 0 था। तो यहाँ पर मैंने वैन x इक्वल में पुट कर दिया 0। यदि मैं x इक्वल में 0 पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू मुझे क्या निकल के आएगी? तो 0 माइनस का 2y इक्वल में 0 हो गया। तो यानी कि माइनस का 2y इक्वल में 0। अब ये जो मिला जो हमें y का भी मिलेगा यानी कि ये क्या करेगा? उधर जंप करेगा। तो यहाँ से मिला y इक्वल में 0। तो हमें y इक्वल में भी 0 मिल जाता है। हमें कब जब हमने x की पुट किया था तो 0 तो y भी निकल के आ गया 0। ठीक है, अब हम यहाँ पर when x इक्वल में 2 पुट कर दें, यदि हम x इक्वल में 2 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है देख लेते हैं। यानी कि 2 माइनस का 2y इक्वल में 0। तो 2 चला जाएगा उधर जाके जंप कर जाएगा। क्या करेगा कि 2y इक्वल में ये प्लस का है उधर माइनस का। तो यहाँ पर भी 2y माइनस का बैठा था। तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस से माइनस खत्म होगा तो y इक्वल में 2 हो गया। तो बचा क्या? 1। तो यहाँ से हमें मिल गया y में मिल गया 1। इसको मैंने बॉक्स के अंदर डाला x और y। बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ मैं इसको। हालांकि हमें बॉक्स के अंदर डालना जरूरी होती है जिसकी वजह से हमें आसानी हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता कि बॉक्स के अंदर ना डालो तो क्या करेगा, बस बॉक्स के अंदर डालने से हमें क्या है थोड़ा सा आसानी मिल जाती है, पॉइंट भी मिल जाता है। जैसे ए पॉइंट या फिर बी पॉइंट, 2 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे ही सेकंड L2 का बनाएंगे तो वो भी हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे, जिससे हमें आसानी हो जाती है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखते हैं, देखो यहाँ के L1 पे पहुंचे हम। जब मैंने x इक्वल में 0 पुट किया था, यदि मैंने x इक्वल में 0 पुट किया था तो y इक्वल में कितना निकल के आया था? 0 निकल के आया था। जब मैंने x इक्वल में 2 पुट किया तो y इक्वल में क्या आया था? 1 निकल के आया। तब x 2 पुट किया तो y निकल के आया कितना? 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो अब ऐसे ही हम लाइन L2 पे चलते हैं। किस पे? फ्रॉम L2 से बात करते हैं हम।
L2 पर बात करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास में L2 जो दे रखी है 3x प्लस का 4y इक्वल में 20 बैठा हुआ है। अब जो ये दे रखी है हमारे पास में, तो हम इसमें क्या करें कि मैं भी उसी की तरह चल लेता हूँ कि जब मैंने when x इक्वल में 0 पुट कर दूं तो क्या होगा, यदि मैंने x की जगह पर पुट कर दिया 0, 3 मल्टीप्लाई में 0 प्लस का 4 मल्टीप्लाई में y इक्वल में 20, तो यहाँ से क्या हो गया 0 प्लस में 4y इक्वल में 20 हो गया। अब क्या है कि ये तो पूरा 0 हो गया, बचा क्या ये, तो 4y इक्वल में क्या हो जाएगा 20/4 इक्वल में 5 मिल गया, हमें यहाँ से मिल गया कितना 5 मिल गया। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड के प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। यदि when x इक्वल में मैं 5 पुट कर दूं तो क्या होगा, चलो देख लेते, जो भी होगा सो देखा जाएगा। यदि मैंने x को 5 पुट कर देता हूं तो क्या होता है देखते हैं, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 5 प्लस में 4 मल्टीप्लाई था इक्वल में 20, यहाँ से कितना मिला हमें 15 प्लस का 4y इक्वल में 20। अब ये क्या है, यहाँ से तो ये क्या करेगा जंप कर जाएगा उधर जाके 4y यानी कि बात करें हम इसकी 4y की, तो 4y इक्वल में 20 माइनस का 15, ये हो जाएगा 15 के, तो यहाँ से बचा कितना y इक्वल में यानी 5/4। अब देख लो एक कंडीशन बच गई कि 5/4 आ रहा है यहाँ पर, तो इसको भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं 5 पुट करूँ, यानी कि मैंने पहले भी बोला था कि इसको हमें फ्रैक्शन से बचाना होगा, तो इसे फ्रैक्शन से बचाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 पुट करना पड़ जाएगा। देखो कैसे कि 4 3 जा 12, 12 में से ये करना 20 माइनस होगा तो 8 बचेगा, 8 से 4 डिवाइड आसानी से कर देगा। तो ये मेरी बताने का बस एक ही तरीका था कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमें ये जो वैल्यू है आखिर वाली फ्रैक्शन में नहीं लानी है, हमें ये इक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करना है जिससे कि आसानी हो सके और हमें आसानी तरीका से पता चल जाए। तो देख लो कि 3 मल्टीप्लाई में 4 प्लस में 4y इक्वल में 20 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 12 प्लस में 4y इक्वल में 20। अब ये क्या करेगा कि ये 12 उधर जाके जंप करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4y इक्वल में 20 माइनस का 12 बचा इतना 4y इक्वल में, यहाँ से कितना बचेगा 4y इक्वल में 8 बचेगा, और y इक्वल में कितना हो जाएगा 8/4, यानी कि 2 मिल गया हमें। अब हम भी इसका बॉक्स बना देंगे। इसका बॉक्स बनाने के लिए हम क्या कर देंगे कि x और जो y का था डब्बा बना दो। डब्बा जान रही हो, डब्बा बनाना, तो डब्बा बनाना तो आता है, हम शुरू से डब्बा ही तो बनाते आते हैं, बचपन से खेलते आते हैं कि डब्बे डब्बे खेलो, ठीक है ना। तो यही कहानी इसकी होती है कि अब चलो खैर कहानी के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा ये क्वेश्चन चल रही है L2 की, ठीक है। तो when जब हमारे पास में x बराबर में 0 था तो y इक्वल में कितना आया था 5 निकल के आ रहा था। यदि हमारे पास में जब x इक्वल में 4 था, यदि x इक्वल में हमारे पास में 4 था तो y इक्वल में कितना आ रहा था 2 निकल के आ रहा था। अब उसने बोला था कि इस इक्वेशंस को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास अब जगह तो बची नहीं है, हालांकि मैं इसको जगह को थोड़ी सी साइड में लेके लेता हूँ, तो इससे क्या होगा आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, देखो L1 का ये था, L1 का मैं L1 के लिए लेता हूँ, मैं यहाँ पर L1 इक्वल में मेरे पास कितनी हो जाएगी 1 हो रहा है। देखो पहली लाइन ये है मेरी 0,0, तो पहली लाइन कितनी बन रही है 0,0 की बन रहा है पॉइंट, और दूसरा किसका बन रहा है 2,1 का बन रहा है, दूसरा पॉइंट बना है 2,1 का बना है। अब थर्ड पॉइंट किसकी बारे में बात करें, तो थर्ड पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं, हालांकि तुम चाहो तो इसको पॉइंट को कितना भी बढ़ा लो बट कोई फायदा नहीं होता। हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत कितनी की होती है 2 पॉइंटों की होती है, ये 2 पॉइंटों की जरूरत होती है। तुम लाइन को कितने भी ग्राफ को कितना भी बड़ा कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई मायने रखता। तो हम कोशिश करते हैं बस 2 डब्बे बनाने के लिए, एक मेरा और एक मेरा दोस्त का, यानी कि यही 2 डब्बे हो जाएंगे। L2 के बारे में बात करते हैं। चलो L2 में क्या दे रखा 0,5 है, पहला पॉइंट दे रखा 0,5 पे बैठा है,
चलो ये भी अच्छी बात है, माइनस में नहीं जा रहा है वो, यानी कि नेगेटिव सोचनी है उसकी भी हमारी तरह, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट दे रखा है 4,2 का, दूसरा पॉइंट दिया 4,2 का। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि ग्राफ हमारा अच्छे से बन जाएगा और उसके लिए स्पेस भी आ जाएगा। अब बात करी हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की, तो ग्राफिकली पहले हमने बोला था कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करो, हमने इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट तो कर दिया। अब क्या करने वाले हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ग्राफिकली देख लो क्या जाता है देखने में, ठीक है। चलो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ भी बनाएंगे तो किस तक का, हमें हालांकि देखो एक चीज हम ग्राफ बना तो रहे हैं, बट हमें ग्राफ बनाने के लिए क्या बोलते देते हैं कि हमें स्केल बना लो। अरे भाई स्केल बनाने की अभी हमें क्या जरूरत है, हमारे पास में अभी इतना बड़ा हथियार तो आया नहीं है जो कि हमें स्केल बना ले, तो हमें अभी स्केल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूनिट स्केल जो आएगा, यूनिट स्केल जो आएगा हम उसके बाद में डिफाइन कर दूंगा, जहाँ से तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि यहाँ से तुम्हें जरूरत है कि हाँ स्केल लेने की, ठीक है। चलो देख लेते हैं, यानी कि ये पॉइंट जो क्या होगा 1 का, और ये 2 का, ये हो जाएगा 3 का, ये हो गया 4 का, और ये हो गया किसका 5 का, ठीक है। अब ऐसे ही 1 का, 2 का, 3 का, 4 और ये 5 का। क्यों मैंने इस लाइन पर क्यों नहीं लिया, अब कंडीशंस की बात करें इस लाइन पर, ये जो क्वाड्रेंट बैठे रहे हैं, ये पहला क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस का, ये होता है प्लस माइनस का, ये माइनस माइनस और ये माइनस प्लस का होता है। यहाँ हालांकि तुम्हें पता ही है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की 9th क्लास में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो बैक में जाके वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो तो आगे बात करते हैं, हमारे पास में फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये हमने प्लस प्लस में ही क्यों लिया, हमने माइनस वाला पोर्शन क्यों नहीं लिखा है। तुम चाहो तो लिखना पड़ेगा, हालांकि तुम्हें तो लिखना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पूरा ड्रॉ करना है। मैं तो बस सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए ही ये इतना ड्रॉ किया है, बट तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो मैं इतना पूरा नहीं लिखा है, चलो तुमने बोला लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बात करें L1 के लिए, तो उसने बोला था कि L1 जो बैठा है वो 0 0 का है, 0 0 पर बैठा हुआ है, तो 0 0 पर पकड़ लो उसको, जाके बैठा क्यों चला दो उसको, चल गया, तो 0 0 पर चल गया पहला, तो L1 चला यहाँ से 0 0 से, और दूसरा चला किससे 2,1 पे। अब 2 पे पहुंचे, x पे 2 है और y पे कितना है 1 है, तो यहाँ पर आया अप्रॉक्स, ऐसे करके ऐसे करते करते चल के यहाँ पर पहुंच गया। तो अब ये देखो ये कितना है 2,1 का पॉइंट है, और ये कितने का है 0,0 का है, दोनों पॉइंट मिल गए। और देख लो अब ये जो दोनों पॉइंट है ऐसे करके जा रहे होंगे, नहीं जा रहे, ऐसे नहीं जा रहे, वो सांप की तरह बात किया है, हमें इसको थोड़ा सा सीधा ले जाना पड़ेगा, ऐसे जा रहा है, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट ऐसे निकलता हुआ जा रहा है। बात करें अब दूसरे पॉइंट की, L2 की, पहला बैठा है 0 पर, यानी कि x पे बैठा है 0, y पे बैठा है 5, तो y पे 5 पहुंच गया, यानी कि 0,5 यहाँ पर बैठा है, ठीक है। अब देखो फिर सेकंड में क्या है कि 4,2 है, सेकंड में क्या है 4,2, यानी कि x पे कितना 4 और y पे कितना है 2 है, तो y पर 2 बैठा है, और x पे कितना है 4 बैठा है, बैठा क्यों है, चल रहा है ना, चल रहा है 4,2 का, ठीक है। तो देखो ये लाइन ऐसे जा रही है ना, नहीं जा रही, जा रही है, निकल के थोड़ा सा तुम्हारे पास में स्केल होगा तो स्केल से तुम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो, हालांकि मेरी भी देख सकते हो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास में क्या थी कि ये लाइन थी L1 और ये लाइन थी हमारे पास में L2 की, ये लाइन L2 की थी, तो दोनों पॉइंट हमें मिल गए, यानी कि हमें मिल गया कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देख लो इंटरसेक्ट सिर्फ ये इस जगह पे कर रहा है, अगर तुम ग्राफ से करोगे, स्केल से करोगे तो ये 3,4 पर इंटरसेक्ट
कर जाएगा एक दूसरे को, यानी कि अप्रॉक्स लमसम यहाँ पर, यानी कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मेरे पास में ना तो ग्राफ है और ना ही मेरे पास में स्केल है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, ये अप्रॉक्स 4,3 है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 के सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन बैठा हुआ है यहाँ पर। सॉल्यूशन में बोला गया है क्या कि टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, दो रेल हैं। तो रेलगाड़ियों के तो तुम्हें बारे में पता ही है, तुम बैठे हुए होंगे। तो दो रेलगाड़ी हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है किसके इक्वेशंस के बारे में। फर्स्ट इक्वेशंस क्या है, x प्लस का 2y माइनस का 4, जो x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल में 0 बैठा हुआ है। एंड सेकंड इक्वेशंस के बारे में बोला है उसने क्या 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल में 0 है। दो इक्वेशंस हैं, रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशंस को। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाय ज्योमेट्रिकली एंड ग्राफिकली। इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो हमें दोनों को पहले तो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देख लो तो मैं इस सॉल्यूशन को L1 में ले लूं और इस इक्वेशन को ले लूं क्या L2। हमें इसका सॉल्यूशन करना था फ्रॉम, किससे बात करें हम, फ्रॉम L1 से। L1 के बारे में बात कर रहे थे हम। तो L1 हमारे पास में क्या बैठा हुआ है, यदि हम L1 में x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 है, तो हम पहले क्या करेंगे कि यदि मेरे पास ये इक्वेशन है तो मैं इसमें व्हेन x की वैल्यू ले लूं, मैं x की वैल्यू ले लो, यानी कि x की वैल्यू पुट कर दो। तो x इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0 पुट कर दो। x पुट क्या करोगे कि 0 पुट कर दो, 0 ही पुट करते हैं। चलो तो देख लो, मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 प्लस का 2y एक माइनस में 4 इक्वल में 0 हो गया। ये 0 0 तो ये है ही है, तो यहाँ से क्या होगा कि 2y इक्वल में 4 हो जाएगा। देखो एक चीज और बना लो तुम लोग, क्या कि जो ये जो हमारे पास में L1 दे रखी है, मैं इस L1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, x प्लस का 2y इक्वल में 4, या फिर इसको भी ऐसे ही, इस इक्वेशन को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 2x प्लस का 4y इक्वल में 12। तो इस इक्वेशन को मुझे ऐसे लिखना होगा जिससे कि क्या होता है, आसानी हो जाती है। चलो ये तो हो गया है, तो हम इसे यही पर रहने देते हैं। तो y की वैल्यू मिलती है हमें, y बराबर में 4/2 इक्वल में 2 आ गया हमारे पास में, ठीक है। यदि अगर मैं वैसे ही यहाँ पर भी तो व्हेन x की वैल्यू पुट कर देता हूँ नेक्स्ट उसमें, व्हेन x इक्वल में यदि हमारे पास में देखो, यदि जब मैंने x बराबर 0 पुट किया था तो हमें y बराबर 2 मिला। अब हम x क्या पुट करें जिससे कि हमें नेक्स्ट की वैल्यू मिल जाए। तो x की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल में मैं 4 पुट कर दूं, तो देख लेते हैं कि 4 क्या होगा। तो यानी कि 4 प्लस में 2y, ध्यान देना अभी भी इस इक्वेशन को यूज नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये इक्वेशन यहाँ तक पहुँच चुकी थी, तब ध्यान आया। तो बट मैं इस इक्वेशन को इसी के अकॉर्डिंग चलता छोड़ रहा हूँ। तो ठीक है, तो x यानी कि 4 प्लस का 2y यानी कि माइनस में 4, माइनस के अंदर में आ गया 4, माइनस में 4 इक्वल में 0 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला कि 4, देखो अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये प्लस का ये भी माइनस का, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा के 2y इक्वल में 0, तो y बराबर में क्या पहुँच जाएगा, 0। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि समथिंग अपॉन में 0 0 होता है, ठीक है। L1 निकल गया। अब बात करें L1 के डब्बों के बारे में। तो L1 के डब्बे बना देते हैं। रेलगाड़ी में जा रहे हो तो डब्बे तो चाहिए कि क्या छत पर थोड़ी बैठ के जाओगे, तो रेलगाड़ी के डब्बा चाहिए हमें। तो रेलगाड़ी का डब्बा आप देख लेते हैं कि जब हमने x बराबर में 0 पुट किया था तो y बराबर हमें कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। x हमने 0 पुट किया तो y बराबर में 2 मिला, और हमने x बराबर में 4 पुट किया था तो y बराबर में कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं L2 के बारे में।
L2 के बारे में बात करें, L2 फ्रॉम L2 से, ठीक है। L2 के बारे में बात करें तो यानी कि लाइन 2 है, यानी कि 2x प्लस का 4y, यानी कि 2x प्लस का 4y इक्वल में 12 बैठा था, यही बैठा था ना। तो देख लो, अब मैं क्या करूंगा, व्हेन x इक्वल में कितना पुट कर दूं मैं। अब हमारे पास में लाइन तो बैठी है, तो हमें x में कितना पुट कर दूं, x में पुट भी तो करना होगा। तो चलो देख लो, x में यहाँ पर भी 0 पुट कर दो 0 पुट कर दें, चलो। तो 2 मल्टीप्लाई में 0 प्लस का 4y इक्वल में 12 हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा 0 प्लस में 4y इक्वल में 12 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा कि y बराबर में 12/4 इक्वल में 3 आ गया। अब हमें यहाँ से y मिलेगा 3, और अब क्या होगा नेक्स्ट में कि व्हेन सेकंड पॉइंट भी तो निकालना होगा अब हमें। तो एक ही पॉइंट से तुम रेलगाड़ी में बैठ गए और चल दिए, तो सेकंड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो व्हेन x इक्वल में भी तो आएगा, x इक्वल में 6 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x इक्वल में हमने क्या कितना कर दिया पुट 6, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में 6 प्लस में 4y इक्वल में 12 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 12 हो गया, और 12 प्लस का 4y इक्वल में 12। तो ये कितना हो गया, 12 से 12 कैंसिल आउट होगा ही, उधर जाएगा तो 0। तो यहाँ से बचा 4y इक्वल में 0। तो अब क्या हुआ कि y बराबर में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी y बराबर में 0 पुट हो जाएगा, y इक्वल में 0। अब देख लो, तो अब रेलगाड़ी का फिर से डब्बा बना लेते हैं हम। रेलगाड़ी का डब्बा बनाए हमने, क्या करते हैं कि रेलगाड़ी के डिब्बे बनाने के लिए तो x था और y था, यानी कि एक हस्बैंड था और एक वाइफ था, ठीक है। तो यदि मैंने x की वैल्यू पुट करी थी कितनी, 0, x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी थी, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ रही थी, 3 निकल के आ रही थी। तब मैंने x की वैल्यू 6 पुट करी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। x की वैल्यू 6 पुट करने पर y की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अब हमारे पास में 2 पॉइंट्स बन गए, यानी कि L1 का डब्बा कितना बन रहा है, L1 का डब्बा लिख रहा हूं मैं, लाइन नहीं लिख रहा, मैं इसको यहीं पर छोड़ दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि मुझे अब इस चीज की जरूरत नहीं है, अब मुझे इनकी जरूरत है, इनकी। क्यों, क्योंकि मुझे इस ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो L1 में पहला पॉइंट दे रखा है 0,2 है, तो L1 में दे रखा है 0,2, सेकंड पॉइंट दे रखा है 4,2, और सेकंड पॉइंट है 4,2 बैठा है, और L2 पे बैठा है कितना, देख लो तुम ही, 0,3, और दूसरा है 6,0, ठीक है। अब बाकी का पोर्शन मुझे रफ करना होगा। क्यों रफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली तो हमारा रिप्रेजेंट हो चुका है, तो ग्राफिकली देख लेते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमें क्या होगा, पहले इसको हमें ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बना लेते हैं, चलो। तुमने बोला भैया, और हमने ग्राफ बना लिया, तो ये लो आ गया हमारे पास में ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 और ये 6 तक पहुंचना होगा, 6 से आगे कुछ नहीं है, हम क्यों पहुंचे। और देख लो, x पे ही 6 बैठा है, y पे 6 नहीं है, तो हम 6x तक ही पहुंचा। तो यहाँ पे 1 2 और 3 4 5 6 और ये 7, देख लो। पहले ग्राफ की तरह बात कर रहा हूँ, हम इस पोर्शन को यूं छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें अभी इस पोर्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस पोर्शन की जरूरत है। तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बट तुम्हें ये ग्राफ यानी कि ये पोर्शन ड्रॉ करना होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है कि दिस पॉइंट, यहाँ पर हम लीड चीज भी लिख सकते हैं, दिस पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, या फिर दिस पॉइंट लाई ऑन लाइन, इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, इस वजह से हम इसको लाइन को ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है।
चलो फर्स्ट पॉइंट को पिक करते हैं कि 0,2 है, 0 x पे 0 और y पे कितना है 2 है, तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट 0,2, पहला पॉइंट कितना है 0,2 है, ठीक है। और दूसरा कितना है 4,2 है, सेकंड पॉइंट बेटा हुआ है 4,2, तो x पे 4 है और y पे कितना है 2 है, तो देख लो हाँ 4,2 है, ठीक है। अब हमारे पास में दो पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट मिला हमें ये और एक पॉइंट मिला हमें ये, तो यानी कि हमारा लाइन जो जा रही है वो ऐसे करती हुई जा रही है, ऐसे करती हुई ऐसे निकल के जा रही है, ठीक है। चलो हमारी सब लाइन ऐसे करके निकल गई, हमने निकाल दी, ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करें तो ये जो लाइन थी हमारी L1 थी, यानी कि लाइन हमारी L1 थी। इस लाइन को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जो यानी कि हमने ये जो लाइन पुट करी थी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस 2y माइनस में 4 इक्वल में 0, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि L1। चलो अब L2 पे पहुंचते हैं। L2 कितना है 0,3, 0 और x पे कितना है 3 है, यानी कि 0,3 बैठा है। अब देख लो नेक्स्ट पे क्या है 6,0, x पे कितना 6 है और y पे कितना है 0, तो यहाँ पर है गड़बड़ है 6,0, यानी कि ये 6,0 हो रहा है, एडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट आ रहा था, हमारा इस पॉइंट आने से पहले एक चीज की गड़बड़ी हो गई थी, तो एक चीज की बता दूं मैं कि ये जो पॉइंट था हमारा 4,0 था, ना कि 6,2 था, ये हमारा पॉइंट था 4,0। तो इस वजह से हमारी जो ये नंबर लाइन थी थोड़ी सी बिगड़ गई है, मुझे इसे दोबारा से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो देख लो दोबारा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसमें बोला था कि क्या पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है 0,2 है, तो 0,2 दे रखा है फर्स्ट पॉइंट हमारा, तो 0,2 दे रखा है, तो चलो ये मिल गया हमें 0,2। नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, तो यानी कि x पे 4 y पे 0, तो यहाँ मिल रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ पर मिलते जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ये पॉइंट हमें ऐसे मिल गया। चलो अब नेक्स्ट के बारे में, यानी कि ये पॉइंट था हमारा 4,0 का था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था 0,3, तो हमारा पॉइंट ये मिल गया 0,3। अब नेक्स्ट पॉइंट कितना दे रखा है 6,0, तो यानी कि यहाँ पर है 6,0, ये मिल गया। तो अब हमारे पास में ये लाइन ऐसे करती हुई जाएगी, ये लाइन चलेगी हमारी ऐसे करके, ठीक है। तो यानी कि ये लाइन थी L1 और ये थी L2। इस लाइन को हम कैसे लिख सकते थे, x प्लस का 2y माइनस का 4 और ये 0। और फर्स्ट लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2x प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल में 0। अब तुम्हें पता है कि ये y का होता है और ये y डैश का होता है, ये x का होता है और ये x डैश का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना था, बट ग्राफिकली रिप्रेजेंट तो हमने कर दिया। हमें इसमें चीज में क्या दिखा इस सॉल्यूशन में कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, पैरेलल वे में जा रहा है। किसमें, दिस या फिर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, दिस ग्राफ represent parallel line,
पैरेलल लाइन, ठीक है, इससे हमें ये मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन पूरा खत्म होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा कि 3 एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होगी, 3.1 स्टार्ट करते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।